Hello and welcome to New India Junction. I'm Avantika Kansal and currently we are in the Lok Sabha constituency Barasat, which falls under North 24 Parganas district. Well, we have local people with us from this constituency. So let us just try to understand what they have to say when it comes to the entire election buzz which is here in the state of West Bengal. Also, the current MP of this constituency is from TMC. So let's just try to understand from the people here what are their views, what they feel being in this constituency, what are their challenges. So let's just talk to them and let us bring the ground report from here to you. आप सब लोग बारासात कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, यहाँ के लोकल हैं और इस समय जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पे वो टीएमसी से हैं। तो यहाँ का जो अभी माहौल है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप से शुरू करते हैं। यहाँ का अभी माहौल जो है थोड़ा आदमी यहाँ का पीपल जो है डरा हुआ है। कुछ लोग ओपन मार्केट में नहीं बोल रहा है, लेकिन सभी मोदी जी के भक्त है। वह जब से राम मंदिर हुआ है ना, तो सभी लोग मोदी से भक्त हो गया। मोदी जी कल आए थे इधर हरिपुर मार्ट में, बहुत सारे हम भी गए थे। बहुत साथ में उनकी रैली हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी जो लोग जाग रहा है, अगली 2024 को जो चुनाव होगा उसमें सभी लोग, हम लोग भी सब मोदी को ही वोट देंगे। वो आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तो 2019 में जो चुनाव हुआ 18 सीट्स बीजेपी को मिली थी 42 में से। अभी क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पे इस चुनाव को लेकर? 2019 का जो माहौल था, पहले उसको मैं बात करता हूँ। आप ले लीजिए, माइक हाँ, पास कर दीजिए। 2019 का जो माहौल था, इधर में ये विरोधी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी होता है, हम लोग का साधारण मानुष का कोई अंदाजा नहीं था। ये बीजेपी कोई है इधर विरोधी दल हो जाएगा, ऐसा कोई माहौल नहीं था। उधर मोदी का मैजिक का काम किया था। उसके बाद भी जनता जनार्दन है, तो सबको मैंने मोदी के जी का वोट दे दिया। उसके बाद 2021 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का माहौल आया। 2019 के 2% का भारतीय जनता पार्टी का लगभग ही था, वोट था। 2021 के बाद है 77 सीट मिला, विरोधी दल का पोजीशन ले लिया इधर। उसके बाद इधर का जो वेस्ट बंगाल का आम जनता है, इधर मैंने आस्था है इस सारा दुनिया में, जो मोदी जी पर आस्था हुआ। भारतीय बंगाल का हम लोग का भी इधर आस्था हुआ जो हाँ, ये मोदी जी का सैनिक है, ना खाऊंगा ना खाने देंगे। और इधर जब भ्रष्टाचार का सरकार चल रही है, हम लोग परेशान हो गया। और जुलूम तानाशाही सरकार चल रही है, ये तो खुद लूट रही है, कटमानी। ये आप टीएमसी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, हम टीएमसी। लोग डरे हुए हैं, टीएमसी से लोग डरे हुए हैं। ठीक है, लोग दूसरा कोई ऑप्शन चुनना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि टीएमसी से लोग डरे हुए हैं, क्या वजह, थोड़ा सा हमें बताएंगे? वो लोग जितना संतरास किया है, अब संदेश खाली देखिए, वहाँ का जो मातृशक्ति है, वहाँ का जो महिलाएं हैं, वो डरे हुए हैं। अभी तो वो निरुपाय होकर वो घर के बाहर आए, प्रतिवाद कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे संदेश खाली जैसे बहुत सारी गांव हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ नहीं बोल पाए, उसका वहाँ का लोग, वहाँ का औरत, वहाँ का जो महिलाएं हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। इधर भी हो रहा था। तो हम लोग यहाँ का जो लोग हैं सब जाग गए हैं अभी, इसीलिए यहाँ पे बंद है थोड़ा। लेकिन अब कोई गांव में जाओ, वेस्ट बंगाल किसी गांव में जाए तो आप देखिएगा वहाँ के लोग टीएमसी से डरे हुए हैं। वो शेख शाहजहां, बाकिबुर रहमान जैसा जो टीवी पर दिखा रहा है ना, वो कितना लोगों को ज़मीन पैसा सब जोड़ करके हड़प कर रहा है। तो सब डरे हुए हैं। तो अभी दिन आ गए, इस टीएमसी को हटाना है। सभी लोग डिसाइड कर लिया है, जो होगा टीएमसी को हटाना है। तो आपने बात की टीएमसी की, आप बताइए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बताऊँ मैडम, आज इंडिया का हर जगह में लॉ एंड सिचुएशन का जो हालात है ना, बहुत बढ़िया है। पुलिस हर आदमी को, जो भी करप्शन करता है, कोई बोमाबाजी करता है, तो उसका घर जाके उसको कैसे उसको लेके जाके उसको सज़ा देना है, वो हर स्टेट में, हमारा बाहर का स्टेट में सभी जगह में दिखाई देता है। लेकिन हमारा बंगाल का एक सिचुएशन है,
हम भी डरा हुआ है। काहे के लिए हम एक ये देखिएगा, ये साधु संतों को जिस तरह से गाली गलौज कर रहा है, भारत सेवा आश्रम को जिस तरह से गाली गलौज कर रहा है, आपको ये सन्यास महल को जिस तरह से गाली गलौज कर रहा है, फिर आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन के बारे में जैसा इन्होंने आवाज़ उठा रहा है, हम लोग सच में डरा हुआ है। क्या हालात होगा हमको पता नहीं है। ये ममता जी एक तरह से चाह रहा है जो इधर का इस्लामिक राष्ट्र का एक आवाज़ उठा रहा है, जिहादी बनाने का एक कोशिश चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लोग साधु संत लोग जैसा हम लोग चाह रहा है जो वेस्ट बंगाल के हिंदुत्व को एक जगह का लेके इधर भाजपा आएगा तो हम लोगों को आम आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो बोमाबाजी चल रहा है, जिस तरह से आम आदमी को उठा के लेके जाके पीट पाट के उसको जिस तरह से केस दिलवा रहा है, ये ममता बनर्जी का एक त्रास हो गया है इधर का। जो लॉ एंड सिचुएशन है, आपको इधर में आप चल रहा है, आपका गाड़ी को तोड़ देगा, आप कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इधर। अब सांबादिक से है, हम लोग ये आम आदमी है, हम लोग भी डरा हुआ है। आप इधर से कवरेज करते जाएगा, आपका हाबरा में कोई आपका गाड़ी में पत्थरबाजी कर देगा, कोई 10 आदमी आपको मिल के पूरा छान के आपको गाड़ी फाड़ी तोड़ देगा, या अगर आपको इधर का पता चलेगा तो आप कवरेज करने के लिए आया है इस एरिया में, ऐसा हालात है। सब डरा हुआ है मैम। ये बताइए, ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में बोला था खेला हो पे, और उसके बाद काफ़ी ब्लड शेड हुआ था यहाँ पे, उसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? क्या हुआ था एग्जैक्टली उस समय? वो खेला हुआ बोल रहा था। एक्चुअली वो राष्ट्रकृति का संतरास था। ममता बनर्जी जो सरकार है, सरकार का धारा संतरास हुआ। उस संतरास का मुकाबला करने के लिए जंगी बनना पड़ता है। मगर हम लोग तो जंगी नहीं है, हम तो गणतंत्र का पुजारी है, हम आम आदमी है, हम क्या करें। उसके बाद माने घर घर घुस कर इधर जो पुलिस है, पुलिस भी गुंडा का साथ दे रही है, आम जनता के साथ पुलिस नहीं है। माने इसके पुलिस क्यों साथ दे रही है? मतलब क्या वजह है कि क्योंकि पुलिस साथ दे रही है? पुलिस तो सरकार सरकार मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है। गवर्नमेंट का वो जो संतरास हुआ है 2021 में 2 मई के बाद, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता उसको तो भी मारा है, साधारण जो आदमी का घर भी तोड़ दिया है, कोई आग जला दिया, जो मन में आया वो करके गया, उसका जैसे उसका बाप करा जाए ऐसे चल रहा है। तो अभी सिचुएशन इसको बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। इसका पश्चिम बंगाल जनता ठान लिया है, जो इसको नहीं चाहिए, एक दुर्नीतिबाज ख़त्म करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कैसे खत्म हो सकता है ये सब कुछ? इसको अगर अब भाजपा सरकार आएगा व दूसरे कोई सरकार जो आएगा, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करके अगर आप दिल्ली में भाजपा सरकार काम कर रहा है अच्छी, तो भाजपा सरकार को लाना है इधर। तो आपको लगता है टीएमसी के जाने से लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर होगा, करप्शन नहीं होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। मुझे लगता है मोदी जी जो कि भाजपा हर स्टेट में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर या सरकार चलाती है विद डेवलपमेंट, वो अच्छा लगता है सबको। जो वाइब्रेशन है बंगाल का, वो विकास चाहता है, क्योंकि बंगाल में आप देख सकते हो पिछले 35 साल में वाम था, उसके बाद टीएमसी 12 साल का, कम से कम 12 साल हो गया, कुछ 12-13 साल डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो इंडस्ट्री नहीं आया। आपने बात की इंडस्ट्री नहीं आई, ये बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे काफ़ी पीछे है, जो लोग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको लगता है, क्या मुद्दा रहा है? क्या एक ज़माने में ऐसा था, बंगाल में बाहर से काम करने आता था। अब जो लॉकडाउन में एक बात आया था, परिযায়ী श्रमिक बाहर से आया बंगाल में लॉकडाउन के टाइम में, तो पहले क्या होता था, हर इंडिया के हर सेक्शन से, हर राज्य से बंगाल में काम करने के लिए आता था। अब बंगाल से बाहर जाता है काम करने के लिए, क्योंकि इधर काम नहीं है, जॉब नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इसके एक चांस है, भाजपा आएगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नमेंट है। तो और हर जो भी जगह में भाजपा सरकार है, तो बंगाल का मानुष जो भी साधारण जनगण है, तो मोदी की तरफ देख रहा है बहुत आशा के नज़रे से।
अच्छा ये बताइए, यहाँ पे चाय का प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशन बहुत हाई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, सॉरी, दार्जिलिंग साइड में। दार्जिलिंग साइड में। तो उसके बारे में बताइए, उस यहाँ पे इतना हाई टी प्रोडक्शन है, क्या उस तरीके से स्केलेबिलिटी है, उस तरीके से लोगों का व्यापार बढ़ पा रहा है? नहीं, इधर बिजनेस नहीं है मैम। देखिए, यहाँ का लोग कोई काम नहीं पा रहा है, इसीलिए चाय के दुकान खुल रहा है। अगर भालो अच्छा कोई इंडस्ट्री होता, अच्छा कोई डेवलपमेंट बिजनेस होता तो वो करते आदमी। कोई काम नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो क्या करेगा? ये चाय के दुकान खुल के बैठ जाएंगे, चाय जो करेंगे आम आदमी, दो पेट चलाने के लिए जो करता है वो करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार टीएमसी की कितनी सीट्स आएंगी, बीजेपी की कितनी सीट आएंगी, सीपीआईएम भी यहाँ पे प्रेवलेंट है, कितनी सीट्स आएंगी, क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे? सुनिए जी, मेरा यह बंगाल पे जो आवाज़ उठ रहा है, ये बहुत बड़ा भाजपा को दिख से ही जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो अच्छा काम हुआ, मोदी जी जो काम कर रहा है वो मेरा बंगाल से लोग खूब अच्छा से ले रहा है। ये जो टीएमसी का सरकार है ना, ये पर ये सरकार नहीं है, ये जो टीएमसी करता है उसका ही भला करता है, जो आम आदमी है उसका पास घूर के नहीं देखा है, ठीक है। इसलिए मेरा आम आदमी का चाहता है जो एक सरकार आए, वो सरकार सारा आदमी को दिखाए, सारा आदमी को भला करा है। इस टाइप सरकार मेरा ये बंगाल चाहता है। और यहाँ पर जो मैंने करप्शन एकदम छोटो से बड़ा तक सब जो टीएमसी का नेता है वो सब करप्शन के भरा है, जो सब चोर है, जो मैंने एकदम छोटो के बड़ा तक सब चोर है। ये देख के मेरा जैसा आम आदमी थक गया। इसलिए हमारा जैसा आम आदमी चाहता है एक सच्चा सरकार बनो ये पश्चिम बंगाल से। इसलिए मोदी जी का जो सच्चा ही था, मोदी जी का जो ईमानदारी, वो देख के मेरा ये बंगाल आवाज़ उठा रहा है। बीजेपी सरकार आ गया मेरा पर। बट सीट के बारे में अभी भी आप लोगों ने किसी ने आंसर नहीं किया मुझे, कितना लगता है नंबर ऑफ सीट? अभी जो माहौल चल रही है, मोदी जी आया एक दिन आया पहले, उधर ममता बनर्जी आया था, 5 থেকে 7,000 पीपल जमा हुआ। उसके बाद पुलिस था, 5,000 पुलिस था और कोई लोग नहीं था, जनगण नहीं था उधर। मगर मोदी जी आने के लाखों लोग माने उपस्थित हो गया। इससे अंदर चल सकता है जो 42 में टीएमसी 1-2 पाएगा तो डाउट होगा, क्योंकि जो कालीघाट है ना, वो कालीघाट में अंदर मॉल का खबर है कि 5 सीट भी नहीं, कौन सा 5 सीट मिलेगा? 5 सीट नहीं मिलेगा, कौन सा? उसको से रिस्पांस नहीं मिल रही है, उसको रिस्पांस नहीं मिल रही है, उसको से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है। जो कोलकाता में रोड शो रैली किया ना ममता बनर्जी, 2 मिनट हटकर चल गए। क्यों? क्योंकि उधर आसपास कोई लोग नहीं था, और मोदी जी आया तो लोगों वाला लोग आया, प्रचुर लोग आया। इसलिए भाजपा 36 प्लस होगा। और वामफ्रंट जो कम्युनिस्ट है ना, वो तो शून्य हो गया। विधानसभा में शून्य हो, लोकसभा में शून्य में, तो सबको शून्य हो, क्योंकि 30 ईयर्स में अच्छा नहीं किया, बुरा काम किया। ये तो देशद्रोही कम्युनिस्ट है। इसलिए बंगाल का जनता दोबारा नहीं ले आएगा एक कम्युनिस्ट को, और शून्य ही रहेगा। देखिए, वोट के दिन जब इलेक्शन होगा, उसका दिन अगर संतोष नहीं करेगा टीएमसी, तो पश्चिम बंगाल के 35 से 36 आसन मिलेगा। लेकिन अभी जो लास्ट इलेक्शन है, तो यहाँ पे 8 लोकसभा में इलेक्शन है, 8 में 9 लोकसभा इलेक्शन है। तो इसमें बहुत सारी चांसेस है उसको संतोष करने में। वो लोग बाहर से टीम लेके आ रहा है। तो अगर यहाँ पे फोर्स अगर आम आदमी के प्रोटेक्शन अच्छी तरह से देगा, तो यहाँ पे 9 सीट से 9 सीट ही बीजेपी भाजपा को बाद मिलेगा,
ठीक है, मैं आखिरी कुछ सवाल आप लोगों से जानना चाहती हूँ। तो करंट आपने पूरा लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, पूरा सिचुएशन बताया, किस तरीके से आप यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, टीएमसी किस तरीके से लोगों को परेशान भी करती है, आपने ये सारी चीज़ें बताई। बट अगर पूरे बंगाल की मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो क्या क्रक्स में क्या बोलना चाहेंगे कि क्या पूरे स्टेट का माहौल है, किस तरीके का सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मिला के किस तरीके से लोग सोचते हैं, लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से खुश है, नहीं है, क्या है उनके नहीं, sentiments? पश्चिम बंगाल के लोग खुश नहीं है, पश्चिम बंगाल में जनता खुश नहीं है। इस सरकार के जो चल रहा है अभी वो खुश नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से, आप दूसरे राज्य में देखिए, पश्चिम बंगाल का खबर हर दिन टीवी के अंदर आ रहा है। यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, यहाँ पे कोई उसका घर जला दिया है, रेप हुआ है, But सब ये पश्चिम बंगाल का बताइए, है। अगर लोग इतने नाखुश हैं तो लोगों ने ममता बनर्जी को क्यों चुना? देखिए वो संतोष करके जीता है। अब 2021 में जो पीके का आइटम है ना, पीके बोलते हैं, उसका एक टीम काम कर रहा था। वहाँ का जो भुआ शिक्षक देखा ना, डुप्लीकेट टीचर, वो वाला नियोग किया है, उसको साथ मिलकर ये काम किया है। ठीक है, तो जो वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, वहाँ आड़ू था, जब गणना केंद्र में सब मिले हुए थे, टीम के साथ सब मिले हुए थे। तो हमारा ये जो विधानसभा का सीट हावड़ा है, हावड़ा में हम लोग जीत गए थे, लेकिन उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, वो जो गणना केंद्र में जो ऑफिसर था, वो मिला हुआ था पुलिस के साथ, प्लस सर ममता बनर्जी सरकार के साथ, वो जाके गलत कर दिया। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ का इलेक्शन सच्ची तरफ से होगा, प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से होगा, तो यहाँ का बड़ा सा लोकसभा जीत जाएंगे। मुझे लगता है बंगाल की जनता मोदी जी के ऊपर बहुत आस लगा के बैठा है। एक नेगेटिव वोट भी है, एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी सरकार के अगेंस्ट है, एक मोदी जी के पॉजिटिव वोट है। तो मुझे लगता है 370 राम मंदिर, बहुत सारा काम किया मोदी जी ने, इसके ऊपर एक पॉजिटिव वोट पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, विधानसभा चुनाव नहीं, की बात लोकसभा कर के हिसाब से। लोकसभा के हिसाब से हाँ। बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपका कहना है कि अगर यहाँ पे बीजेपी से सांसद चुने जाते हैं तो बदलाव का 2026 में जो आने वाला असेंबली इलेक्शन होगा, तो हमें लगता है परिवर्तन होगा। 2026 26 में नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है। हाँ, लेकिन अभी आप लोकसभा के लिए क्या बोल अभी मोदी जी सेंटर में है, तो उनको ही चाहिए। बंगाल ठान लिया है, मोदी जी को ही फिर से लाना है। कोई चेंज नहीं है इस बार। ये बंगाल में 30+ तो होगा, मुझे लगता है। 30+? हाँ, होगा सीट में। आप बताइए। जिस तरह से हमारा बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर में जो खराब परिस्थिति हो गया है ना, देखिएगा आप, हम लोगों को दिख रहा है जो आईपीएस जो है ना, वो भी डुप्लीकेट है। ममता बनर्जी आईपीएस को डुप्लीकेट करके रखा है। आप न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ में देखिए, 2 साल पहले जब हमारा 21 का चुनाव के बाद 7 आईपीएस ऑफिसर को ये डुप्लीकेट ऑफिसर को एएनए ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने उठाया है। पुलिस ऑफिसर भुओ ऑफिसर है, आपको एसआई आपको ये भुओ है, हर थाना का कुछ है। आपको क्या बताओ, ये जो माहौल है ना, बहुत ख़राब माहौल है। ये लोग क्या करता है, ये आम जनता को ऐसा करके लेके जाता है मीटिंग में। आज आप खबर लीजिए, ममता का ये बाजू में मीटिंग है, इसमें कैसे करके आदमी को लेके जा रहा है पता है? ये आशा कर्मी लोगों को, ये जो गाड़ी घोड़ा चला रहा है यूनियन वालों को, ये लोगों को डरा डुरा के जा, हम लोगों को काम नहीं रहेगा, इधर रोड में टोटो नहीं चलने देगा, रिक्शा नहीं चलने देगा, ऑटो नहीं चलाने देगा, ऐसा करके लोग लेके जा रहा है। उसके बाद भी 5-6 हज़ार आदमी होता है। उसके बाद पुलिस तो उधर तो रहता ही है। तो जिस तरह से माहौल है ना, हमको लगता है भाजपा 30-31 सीट आ जाएगा इस बार वेस्ट बंगाल से। और इधर में हमारा जो लग रहा है, मान लीजिए भाजपा इधर का ये जो 12-7 लोकसभा में 45,000 से लीड देगा, हमको ये लग रहा है। अभी आम आदमी का ऊपर है, हम भी आम आदमी है। जो आम आदमी का जो क्रेज़ है ना, वो सब डरा हुआ है। सिर्फ इलेक्शन अगर आम आदमी कर पाएगा ना, तो वोट मोदी को ही देगा। मोदी को काम को देख के वोट देगा। कोई ये जुमलाबाजी सरकार को देख के कोई वोट नहीं देगा। ये जो बात है, मोदी को देख के ही वोट देता है।
ये ममता आदि का ये अभी जो तोषण राजनीति चल रहा है इसका दबदबा बंद होने वाला है। Well, as you just witnessed, these are the opinion of the people from this constituency, and they are scared. They are not able to voice up their opinion. So let us see what happens in this Lok Sabha elections, and stay tuned on NIJ, on Ballot Buzz, as we bring more and more coverage to you from the ground for Lok Sabha election 2024.